नेपाल तिब्बत बॉर्डर से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नदियां उफान पर आ गई, सड़कें और पुल बह गए और देखते ही देखते घर, गाड़ियां और पूरा इलाका मलबे में बदल गया। इस भीषण आपदा में 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। हालांकि राहत और बचाव अभियान के बीच मौत और लापता लोगों के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। आखिर ये तबाही हुई कैसे? बुधवार सुबह नेपाल चीन सीमा के पास अचानक तेज आवाज और कंपन महसूस किया गया। शुरुआती तौर पर इसे भूकंप माना गया, लेकिन बाद में सामने आया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टान के साथ वेल्दे नदी में जा गिरा। इस भारी भूस्खलन ने नदी में अचानक मलबे और पानी का दबाव बढ़ा दिया और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड से नीचे इलाकों ने अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी बाद में स्पष्ट किया कि भूकंप जैसा महसूस हुआ झटका बड़े लैंडस्लाइड के कारण पैदा हुआ था। इस आपदा के पीछे लगातार हुई बारिश और हिमालयी क्षेत्र में अस्थिर होती बर्फ और चट्टानों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल जलवायु परिवर्तन या किसी एक कारण से यह हादसा हुआ। विशेषज्ञों और अधिकारियों की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। तबाही इतनी बड़ी थी कि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। सड़कें बह गई, पुल ढह गए और बिजली तथा हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचा। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए नेपाली सेना और सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम और टूटे रास्तों के कारण राहत टीमों के सामने बड़ी चुनौती है। इस हादसे का असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े लोग मौजूद थे। भारतीय नागरिकों के लापता होने की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं और यह संख्या लगातार अपडेट हो रही है। वहीं नेपाल की सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। टिमुरे इलाके से भी लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को मुश्किल की इस घड़ी में मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अधिकारियों और नेपाल तथा चीन में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। भारत की प्राथमिकता प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित निकालना है। भारत की ओर से नेपाल के लिए राहत सामग्री और जरूरी सामान भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल सरकार के साथ संपर्क कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत सरकार नेपाली अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन, टूर ऑपरेटरों और प्रभावित परिवारों से संपर्क में है, ताकि लापता भारतीयों की सही जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या हिमालयी इलाकों में ऐसी आपदाओं को लेकर हमारी चेतावनी व्यवस्था पर्याप्त है? क्या लोगों को समय रहते खतरे की सूचना मिल सकती थी? क्या भारत, नेपाल और चीन के बीच रियल टाइम आपदा चेतावनी और नदी के जल स्तर की जानकारी साझा करने के लिए व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है मलबे के नीचे जिंदगी तलाशना, क्योंकि ये सिर्फ मौतों और लापता लोगों के आंकड़े नहीं हैं। हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है। किसी की माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, कोई बच्चा अपने पिता की राह देख रहा है और कोई परिवार फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहा है। नेपाल की इस त्रासदी ने पूरे हिमालय क्षेत्र को एक संदेश दिया है। प्रकृति के संदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़, नदी और पर्यावरण भी उतने ही जरूरी है। आपदा को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर चेतावनी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और समय पर रेस्क्यू से कई जिंदगियां जरूर बचाई जा सकती है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद यही है कि मलबे के बीच ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा बाहर निकले। नेपाल के लिए यह सिर्फ एक आपदा नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है।